फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। मैं सर मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सॉरी बोल रहे हैं कि इतने दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लगभग 10 से 12 दिन हो गया कि हम वीडियो नहीं डाल पाए। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था यार कि मेरा मोबाइल बिगड़ गया था, कुछ वीडियो जो हम शूट किए थे वो उसी फोन में था, वो अपलोड नहीं हो पाया और फिर ये फोन आने में भी डिले हुआ, उसके सेटअप में टाइम लग गया। ऑफिस का भी काफी ज्यादा प्रेशर था तो उसमें हम फंसे रह गए थे। बट फाइनली अब अच्छा चीज ये है कि हम वीडियो बना पा रहे हैं और यहाँ से पूरा कोशिश मेरा ये रहेगा कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को वीडियो मिलता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से वो फॉर्म होता है, उसका फेवरेबल कंडीशन क्या है। NaCl और MgCl2 को हम लोगों ने बना के भी देखा था और साथ ही साथ एक होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया। बट वो होमवर्क का क्वेश्चन का कुछ अता पता मेरे को नहीं यार। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, देख रहे हो, वहां तक पहुंच रहे हो, होमवर्क मिल रहा है, तो होमवर्क को बनाओ, बताया करो कि हाँ होमवर्क बन रहा है नहीं बन रहा है। एटलीस्ट मेरे को आइडिया होगा कि हाँ मेरे को और बेसिक से पढ़ाना है या बच्चों को इतना पे समझ में आ रहा है। तो ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा है, तो प्लीज थोड़ा सा अभी कुछ कोऑपरेट करो और बताया करो। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में पढ़ के इस चैप्टर को भी एंड करें। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको कॉपी और पेन निकाल लिए होंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाओ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड पढ़ के हम लोगों को एटलीस्ट इतना आइडिया हो गया कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बना रहा है। एटम बॉन्ड इसलिए बना रहा है ताकि वो स्टेबल नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑब्टेन करे। वो स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड दो तरीके का बनता था, आयोनिक बॉन्ड बनता है और आज के वीडियो में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। आयोनिक बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़े कि भाई उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए एटम क्या करता है? या तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। पर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है? तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में लिखना, बॉन्ड which is formed by sharing of electrons। कोई ऐसा बॉन्ड जो किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे नोट में एक चीज लिखना भाई, नोट में पॉइंट लिखना कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना उसको क्या बोला जाता है? ट्रू बॉन्डिंग बोला जाता है। ट्रू बॉन्डिंग बोला जाता है। ट्रू बॉन्डिंग इसलिए बोला जाता है, देखो याद करो जब हम लोग का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता था तो वहां पे क्या होता था? वहां पे कोई Na होता था और कोई Cl- होता था और Na और Cl दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये अट्रैक्शन की वजह से बस आगे दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ सटके रहे, बस वो एक दूसरे के पास ऐसे पास पास आ गया। किस वजह से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज होने की वजह से एक दूसरे के करीब आ रहा है, इसलिए इसको इतना ज्यादा ट्रू बॉन्ड नहीं बोला जाता। ये एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस यहाँ पे जो होता है वो क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में दो एटम्स आ रहा है, एक एटम और दूसरा एटम, दोनों एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, सही मायने में शेयरिंग हो रहा है। इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोला जाता है? ट्रू बॉन्डिंग बोला जाता है। एग्जाम में ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि आयोनिक बॉन्ड इज नोन एज ट्रू बॉन्ड, यानी कि ट्रू और फॉल्स, तब क्या बोलोगे? फॉल्स बोलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। ठीक है, और हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? और हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट। और प्रॉपर्टीज लिख लो या कहीं पे कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। अच्छा, इसको डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम क्या है? लुईस था, है ना? उसको बनाने वाला कौन था? वो इलेक्ट्रोवैलेंट को, वो पर्सन था और ये कोवेलेंट को बनाने वाला लुईस था। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का सबसे पहले हम यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन पढ़ाए थे, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कभी भी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए सबसे पहला जो चीज चाहिए होगा, एटम्स विद सिमिलर आयनाइजेशन। ये कह रहे हैं सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा एटम चाहिए होगा जिन एटम्स का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? क्या है? सिमिलर। तो अगर सिमिलर टाइप का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों चाहिए? हम लोग पढ़ते हैं कि Na और Cl बनता है। Na और Cl क्यों बनता है? Na को अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है,
दो आयनाइजेशन है, Cl को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाई आयनाइजेशन है, तो दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस था, तो ये अपना एनर्जी को देखिए इससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। इस तरीके का सिचुएशन हो रहा था। यहाँ पे क्या है, दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेम, दोनों ही चाहता है या तो इलेक्ट्रॉन दे देना या तो दोनों ही चाहता है या तो इलेक्ट्रॉन दे देना। तो इस केस में यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड नहीं बन सकता, जब भी बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरा क्या चीज बोला जाता है, एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो जो दोनों एटम्स हो उन दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो, सेम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का टेंडेंसी, किसके अंदर ज्यादा, जिसके अंदर ज्यादा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके अंदर कम है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनना है तो लगभग एटम्स का सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट का दिमाग में रखना कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए या सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए। एक और चीज हम बोले थे वहाँ पे, जब हम पीरियोडिक टेबल को आए तो ऐसा कुछ आए, ये एस ब्लॉक है, बीच में यहाँ है और फिर कुछ इस तरीके का ऐसे ही है ना, पीरियोडिक टेबल याद है, इस तरीके का है। तो हम लोग इन दोनों का बात कर रहे हैं, एस और पी का, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। हम ये चीज बोले थे पिछले क्लास में, पी ब्लॉक का कोई भी एटम एस ब्लॉक के कोई भी एटम, यानी इधर का एटम इस साइड आके अगर बॉन्ड बनाता है या इधर वाले के साथ बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। देखो ना यहाँ पे बताया कि यहाँ पे Na है, यहाँ पे Mg है, यहाँ पे कैल्शियम है, और यहाँ पे हमारा कौन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं ऑक्सीजन है। तो ये सब जब इधर के साथ बनता है तो क्या बनता है, कौन सा बना, ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। NaCl के साथ आयनिक बॉन्ड बनते हैं, Mg क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ आयनिक बॉन्ड बनते हैं। इधर वाला उधर वाले के साथ कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है, आयनाइजेशन एनर्जी का भी डिफरेंस है, और यहाँ पे सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर होने के लिए क्या होगा, इधर का एटम इधर वाले के साथ ही बना, यानी ऐसा हो कि मान लो फास्फोरस है, ऐसा फास्फोरस मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर होता है और क्लोरीन इधर होता है, तो NCl ऐसा भी समझ में आया। और आप बना सकते हो कि जब Cl2 बनता है, ठीक है, CO2 बनता है और CH4 बनता है, अच्छा H आपका यहाँ पे है, और H को हम लोग जानते हैं कि वो ग्रुप 17 के साथ क्या करता है, अपना प्रॉपर्टी शेयर करता है। याद है बताए थे क्या था, हाइड्रोजन का इंक्लूडेशन था ना, पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते थे, हाइड्रोजन का ड्यूअल नेचर होता है, वो पीरियड 1 में ग्रुप 1 के साथ भी अपना प्रॉपर्टी शेयर करता है और ग्रुप 17 के साथ भी प्रॉपर्टी शेयर करता है। तो उसी शेयर की वजह से हाइड्रोजन भी यहाँ पे कोवैलेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का कंपाउंड फिगर ये किस तरीके का है, उधर वाले के साथ ही बना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जो है उन दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी लगभग क्या होगा, सिमिलर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर होगा। तो इस चीज को दिमाग में डालो कि कोवैलेंट बॉन्ड कब बन रहा होगा, तब जब सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी होगा और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब छोटा मोटा पॉइंट तो आप लोगों को याद है कि भाई ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, पानी वगैरह में लोग इसको घोल नहीं पाते। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। बट ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट नहीं होगा या हार्ड नहीं होगा। जैसे डायमंड एग्जांपल है, डायमंड क्या है, हार्ड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 6 पॉइंट लो या फिर लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बट ये भी वाला लोगों को होता है क्या है, 100% ट्रू नहीं। ग्राफाइट एग्जांपल है, ग्राफाइट का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। लिख के रखा है कि ग्राफाइट एक ऐसा नॉन कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। तो क्या ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में देख लेते हैं। और एक क्या लिख सकते हो, लो मेल्टिंग पॉइंट, यार ये सब हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, लो मेल्टिंग है। तो इतना चीज हम लोग समझ में आ गया कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब फॉर्म कैसे करेंगे और शेयर कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लेने वाले हैं। जैसे आज हम लोग सोच रहे हैं कि NH3 को बना के देख लेते हैं, NH3 बना लेते हैं, CO2 बना लेते हैं और CH4 बना लेते हैं। तीन हम लोग बनाने वाले हैं और देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ
कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों को देखना है। बेटा इसको किसी बता दे। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग किसको ले रहे हैं? हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं NH3। इससे भी इसी तरह HCl को ले सकते थे, HCl को ही ले सकते, ठीक है। पहला वाला HCl है, इसके बाद HCl। दूसरा वाला हम लोग लेंगे NH। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होगा, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भाई इन दोनों में से सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? जो कम फिलहाल तो दोनों इक्वल है, दोनों को इसी को सेंटर बना दूंगा। अब हम लोगों को पता है कि H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे मत लिखना, पहले ऐसे लिखिए H का और Cl का, H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। उसके बाद लिखिए HCl। इस स्टेज में सिर्फ आउटर मोस्ट यानी जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होगा उसका इलेक्ट्रॉन बनाना है। इसका लास्ट पहला और आखिरी यही जो इसका आखिरी स्टार्टिंग का नहीं लेना, आखिरी का। तो आखिरी का तो ये तो देखो तुम लोग बनाओगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ पे एक्स डॉट कैसे देना है। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि सेम एक्स तरीके से डॉट देना है। अब हम लोग याद करेंगे कि भाई जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो किस रूल को फॉलो किया जाता है। तो दो रूल बताए थे जो फॉलो होता है। पहला रूल था डुप्लेट रूल, याद है? दो रूल बताए थे। पहला डुप्लेट रूल था कि एटम चाहता है कि उसके आखिरी ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। उसके बाद था ऑक्टेट रूल, जिसमें हम लोग चाहते हैं जो एटम्स है वो चाहते हैं कि उसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हाइड्रोजन और हीलियम दो के बारे में बोले थे कि वो दोनों कैसा है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। उसके अलावा जितने भी एटम्स है वो किसको फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। फिलहाल यहाँ पे कौन है, पक्का से समझ में आया? हाइड्रोजन हीलियम किसको फॉलो करता है, डुप्लेट रूल को। उसके अलावा सब ऑक्टेट रूल। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसको फॉलो करेगा, डुप्लेट रूल। तो वो क्या बोलेगा ना क्लोरीन को कि भाई क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मेरे को देगा। अच्छा, जब ऐसा बोल रहा होगा तो क्लोरीन कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि क्लोरीन को भी पता है कि भाई आगे वाला टाइम में मेरा भी जरूरत पड़ने वाला है हाइड्रोजन का। तो क्लोरीन को जहाँ दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्लोरीन बोलेगा देखो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे को एक चाहिए, तो काम करो ना, ये मतलब मेरे साथ शेयर कर दो। ये दोनों आपस में शेयर करते हैं। इस तरीके से शेयरिंग समझना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का दोनों को एक दूसरे को जरूरत है एक दूसरे से। यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा। अब इसी को नेक्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं, Cl। जो लुईस था, लुईस हम लोगों को बताता है कि भाई ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो ऐसे लिखना है। तो हम लोग ऐसे लिखा देंगे कि H ये बॉन्ड और Cl, तो HCl का फॉर्मेशन होगा। अब आया बात कि इसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, इसके नीचे कुछ तो लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे to get nearest noble gas configuration, hydrogen needs 1 electron and chlorine needs 1 electron. So they share a pair of electrons to form HCl। तो इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, HCl का एक एक्सेप्शन ये है, HCl है कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर इसको लोग पानी के अंदर बोलते हैं तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जैसा बिहेवियर दिखाता है। क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन आपका ग्रुप 1 का भी प्रॉपर्टी शो करता है और ग्रुप 17 का भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो नोट में लिख लेना, एक नोट बना, इस तरीके का एक नोट वाला पॉइंट बना, HCl being a covalent compound dissociates in aqueous medium। जो तुम्हारा HCl है वो तरीके का कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, बट फिर भी ये क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस फॉर्म करता है। बात समझ आ रही है? तो यार पढ़ाई लिखाई करो। अब यहाँ पे से सिलेक्शन ज़्यादा दूर है नहीं, ठीक है, बोर्ड भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करो। हम यहाँ से पूरा वीडियो आएगा, बोल रहे हैं वह आएगा, यहाँ से डिले नहीं होगा, ठीक है। तो
तो पीवाईक्यूज का भी क्वेश्चन हम बनाए हैं, कुछ जो चैप्टर्स कंप्लीट हुआ उसका, कुछ वन शॉट वीडियोस भी सोचे जो एग्जाम्स आएगा तो उस टाइम हम अपलोड कर रहे हो। तो इन सब का प्रिपरेशन चल रहा है, नोट्स भी बना रहे हैं। कोई भी चीज़ चाहिए तो मेरे को बोलना, वो सारा चीज़ मिल रहा है। और पढ़ाई करो, पढ़ाई यहाँ से डिले नहीं करना, रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। वापस आते हैं, तो समझ में आया होगा कि एससीएल का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है आपका। अब आगे अब हम लोग देखते हैं NH3 का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज बताओ कि सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, क्यों? क्योंकि वो सबसे कम है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कम से कम। ओके ओके, तो हम लोग नाइट्रोजन यहाँ पे बना रहे हैं। बचा हाइड्रोजन क्या रहेगा? चलो अच्छा, उससे पहले कुछ ऐसा लिखना है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाइट्रोजन आ गया सेंटर में, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन। अब इन सबका क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाइड्रोजन इसके साथ कितना शेयर करेगा? उसको डुप्लीकेट फॉलो करना तो एक ही शेयर करेगा। नाइट्रोजन के पास कितना है? 5। तो देखो नाइट्रोजन ऐसा नहीं है कि इधर 2 रख लेगा, इधर 2 रख लेगा, इधर 1 रख लेगा, ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि हमको इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, तो हम इसको यहाँ रखेंगे, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्लेस करना है। और लोगों को अरेंजमेंट तो बन गया। अब आया शेयरिंग का बात। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को बोलेगा भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो। हाइड्रोजन बोलेगा दे दो यार, पूरा फुल भाईचारा, कोई तकलीफ नहीं, कोई लड़ा नहीं। यहाँ पे ये दे दो, यहाँ पे ये दे दो। तो हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को अगर ध्यान से देखेंगे तो तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट फॉलो हो गया। अब नाइट्रोजन का बारी आया तो नाइट्रोजन क्या हो गया कि भाई मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कितना? 5। तो एक काम करो, तुम मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दो, तुम मेरे को एक दो, और तुम भी मेरे को एक दो। तो तुम तीनों मिलकर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे, तो 5 है, 3 इधर से मिलेगा, मेरा भी गैस हो जाएगा। हम भी क्या करेंगे? नोबेल गैस का कन्फिगरेशन अचीव करना है। तो हम लोग सब आपस में मिलके जाओ स्टेबल हो। अब इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे कैसा बनेगा? यहाँ बनाते हैं एन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड इधर। फिलहाल हम लोगों का ये क्या बोलते हैं शेप वगैरह का क्वेश्चंस नहीं है। 11 में आपको इन सबका शेप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे इसका पिरामिडल, पिरामिडल शेप होता है। तो जो भी है ऐसे सारा देखो पिरामिडल फॉर्म समझ में आया कैसे फॉर्म होता है। नीचे में क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे टू गेट, लिखना है अचीव लिखोगे, गेट से अच्छा वर्ड है अचीव, टू अचीव नियरेस्ट ग्लोबल गैस। हम एक का लिख के, 2 का लिख के दिखा रहे हैं, इसके बाद में ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो अचीव नियरेस्ट ग्लोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन needs 1 electron and nitrogen needs 3 electrons. So नाइट्रोजन शेयर, नाइट्रोजन क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर शेयर कर रहा है। तो नाइट्रोजन है 3 पेयर शेयर कर रहा है विथ 3 डिफरेंट H, 3 अलग हाइड्रोजन आइटम के साथ, और इसके साथ आयन फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म NH3। एक चीज याद रखना, बोर्ड वाला बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप बैठ के आओ और आंसर लिखो, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि भाई आप पढ़ो, समझो, बनाओ और आंसर किस तरीके से बना के लिखो। कोई दिक्कत नहीं है बना के लिखने में, बस वो जो भी चीज आप बना के लिख रहे हो वो आपको भी समझ में आना चाहिए, बोर्ड वाले को भी समझ में आना चाहिए, और जो भी यहाँ पे बनाए उसके रेलेवेंट हो। ऐसा नहीं भाई कि हम बोल रहे भाई कि गोली मारा राम, मर गया शाम, फंस गया जवाब, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और समझ में आ रहा है? तो जल्दी से सबको कॉपी करो, इसके बाद एक बहुत स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देख के वीडियो में करेंगे। जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके, तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या स्ट्रक्चर बनाए? अभी तक हम लोग बनाए HCl और NH। इन दोनों में क्या कॉमन हम लोग देखे? हम लोग ये कॉमन देखे कि भाई ये दोनों जो बना रहा है वो क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है।
बट ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा कंपाउंड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। देखो कोवैलेंट कंपाउंड तीन तरीके के होते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। सबसे पहले क्या होगा, ये जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इसको एक बार और पढ़ेंगे, क्या होगा सिंगल बॉन्ड। दूसरा क्या होगा डबल बॉन्ड। और तीसरा क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा चार बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो है ऐसा कि चार बॉन्ड नहीं बना सकता, चार बॉन्ड फिलहाल के लिए नहीं बना सकता। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड बनाता है ऐसा नहीं कि चार नहीं बनाता है, बट बनाने के लिए उसको अपना वैलेंसी क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसा भी एटम्स आता है जो एटम्स अपना वैलेंसी क्या करता है, एक्सटेंड करता है। क्या हम बोल रहे हैं, जैसे वैलेंसी का मतलब क्या, वैलेंसी का मतलब था कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर सकते हैं वो चार से ज़्यादा शेयर करना अलाउड नहीं। पर कुछ एटम्स ऐसा होता है जो हम लोग का हायर एटॉमिक मास वाला, हायर एटॉमिक वेट वाला जो एलिमेंट्स है उनके बारे में बात करें, तो वो सब क्या करता है ना कि अपना वैलेंसी एक्सटेंड कर देता है। तीन है चार, बट वो क्या करेगा एक वैलेंसी और बढ़ा देगा, 5 कर देगा, एक वैलेंसी और बढ़ा देगा, 6 कर देगा। तो इस तरीके का भी कंपाउंड होता है, ऐसा नहीं है कि पर फिलहाल सिर्फ उसमें तीन ही है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कुछ ही लेवल में तो छोड़ो, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम डबल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला तो बना ली, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए और इस बार बनाना है, होमवर्क बनाना है। क्या करना है तो Cl2 का स्ट्रक्चर बताना कि किस तरीके का बन रहा है, H2O का स्ट्रक्चर बताना किस तरीके से बन रहा है, CH4 का स्ट्रक्चर बनाना किस तरीके का बन रहा है, Cl2 H2 CH2। और प्लीज यार बुक देख के बता, बुक को देख के बना, अगर देख भी हो तो समझना उसके बाद बना। और उन्होंने यहाँ समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो फिर पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करें, डबल बॉन्ड पे जा रहे हैं। तो डबल बॉन्ड में हम किसको बनाएंगे, हम सबसे पहले CO2 को बनाएंगे। तो CO2 में डबल बॉन्ड, तो देखते हैं कैसे कैसे होता है, या मेरे को कैसे समझ में आया, या आप लोग को जब एग्जाम में देंगे तो आप लोग को कैसे समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कार्बन में कितना एटॉमिक नंबर है 6, कन्फिग्रेशन करो 2,4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर तो पढ़ा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2,6। अब डिसाइड करना है कि इन दोनों में से सेंटर लगवाना है, तो जाहिर सा बात है डिसाइड होने के पास है कि जो कम है बीच में, जो ज्यादा है साइड में। कार्बन के पास कितना है 4, ऑक्सीजन के पास कितना है 6। हम लोग को लास्ट वाला देखना होता है ना, लास्ट में 4 है, लास्ट में 6, तो लास्ट वाला देख रहे हैं। तो कार्बन के पास आखिर में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितना है 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सजाएंगे किस तरीके से, तो यहाँ पर सोचो कि इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो और प्लस 2 करना है, इसको प्लस 4 करना। अभी ना आखिरी ऑर्बिट में 8 होगा यार, मॉडल क्या है कोवैलेंट बॉन्ड का, बॉन्ड का मॉडल क्या है, आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो फॉलो, ये ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे, 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 6 भी तो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना लेके आएगा, है कितना 6 बनाओ। इस तरीके से हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन को सजाते हैं। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के लिए आते हैं हम, सच में बचा कौन, कार्बन। कार्बन के पास कितना है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 2 शेयर करना है इसके साथ, 2 शेयर करना है इसके साथ। देखो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक का डॉट से लिखा है, दूसरे का क्रॉस से, बस ये तरीका और कुछ नहीं। अब ये ऑक्सीजन कार्बन को बोलेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन मुझे ही चाहिए, तो लेके जाओगे और वापस मत आना, लेकिन एकदम चलेगी। ये ऑक्सीजन की सेम बात बोलेगा, ये कार्बन इसे ले लिया। उसके बाद कार्बन अभी दोनों को बोलेगा भाई मेरे वाली है, उनको भी 2 इलेक्ट्रॉन दो, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो यहाँ पे जो फॉर्म हो हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से बनाना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज जो पिछला वाला जो मिस की है, NaCl और HCl को किसने की, NH3 ने मिस किया। NH3 जब हम लोग फॉर्म किए ना, NH और H, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा हो गए, याद करो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे समझा है। तो ये वाला ऑक्सीजन का 2 ही इलेक्ट्रॉन में शेयर हुआ, पर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके दिया जाता है, दिखाना पड़ता है। इस ऑक्सीजन में भी अगर इलेक्ट्रॉन बच गया है तो दिखाना पड़ता है।
ठीक है, तो लिखा है, बस समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इनको क्या बोला जाता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है लोन पेयर। याद रखना, लोन पेयर, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, 2 बचेगा तभी लोन पेयर कहलाएगा, क्योंकि पेयर पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, 2 चीज होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तभी लोन पेयर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे दिमाग में रखना है सीक्वेंस का कि ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैव 2 पेयर ऑफ लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर किसके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सिंगल लोन पेयर, इसमें से सिंगल लोन पेयर किसके पास है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, ये कोई गारंटी नहीं है ना भाई कहां से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी हो। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेशन। नीचे वाला स्टेटमेंट नहीं है वो हम लोग लिखोगे कि कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, या फिर कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन एक 2 ही साथ ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ शेयर, तो वो दोनों लिखे एंड फॉर्म CO, तो इस तरीके से वो दोनों। तो इस पे कुछ होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, ऑक्सीजन बनाने में टू का स्ट्रक्चर बनाने में इस पे एक क्वेश्चन होमवर्क में ऑक्सीजन बनाना। अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो हम कंपाउंड सेलेक्ट किए वो है C2H2। तो C2H2 अपने आप में क्या हुआ, एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका इससे आता है ना, ब्यूटाइन से आता है, तो ये हो गया आपका ब्यूटाइन बोल रहे हैं, इथाइन ग्रुप से आता है, इथाइन जैसे बोल रहे हैं, अल्काइन ग्रुप से आता है, अल्काइन यहाँ में 2 है तो ये इथाइन कहलाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है, वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। फिलहाल हमें उसको फॉर्म कैसे करना है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल तो समझ में नहीं आया, दोनों क्या है इक्वल, पहले हम क्या करेंगे, कार्बन 2,4 हाइड्रोजन, हमको पता है कि कार्बन को कितना चाहिए 4 और फिर हाइड्रोजन को कितना चाहिए 1, तो ऐसे करके फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये 4 2 कार्बन है ना, हाइड्रोजन तो एक ही दे सकता है, तो ये किस तरीके से बनाया जाता है, अभी सोचा है समझा है उसके बाद ही बनाया है। 2 कार्बन को किस तरह का, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको देख लो समझ जाओ तो सही बना पाओगे। ओके, तो इस कार्बन के बारे में सोचो, इसको 4 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, तो बचा हुआ 4 को 3 कौन देगा, ये इससे ही मांगेगा कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन दो। ये कार्बन के साथ भी वही केस हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को कौन देगा, हाइड्रोजन को उसके तरफ 1 इलेक्ट्रॉन लगा, बाकी का 3 कहां से मिलेगा, बाकी का 3 मिलेगा इस कार्बन से, तो वो क्या किया 3 इधर रख। हाइड्रोजन के केस में सिंपल है कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इधर से मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इधर से मिलेगा, रेडी हो गया सब कुछ। अब आएगा शेयरिंग का, तो ये हाइड्रोजन इसको बोल रहा है कार्बन कि भाई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन, ले दिया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन को बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन दो, यहाँ से ले लिया, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे समझ में आया, छोटा चीज को समझो, ठीक है। अब कार्बन के बारे में सोचिए, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन देगा और इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन देगा, देखो ये सेंटर कहाँ पे है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर से ये 3 इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इस तरीके से फॉर्म। अब ये वाला कार्बन हमारी 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, 3 यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे ये चीज सही से बनाना है, इस तरीके से इधर से पक्का से समझ में आया कैसे करके फॉर्म किए। अब इसको नेक्स्ट लाइन में बनाएंगे, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड और दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आइए हम लोगों को समझ में आया कि कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनाते हैं। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या तो आयनिक बॉन्ड का बनाने के लिए या तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो प्लीज यार ये सब जो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, इन सब क्वेश्चन को बनाना, एक तो और बना लेना सिग्नल वाले के लिए, इसका बात नहीं है, सिग्नल वाले के लिए या इसका भी इजी है ये सब, नाइट्रो, ठीक है। एक और बना लेना, ये इसका नहीं है, सिग्नल वाले का है। F2 कैसे करना, तो देखो कितना क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, बनाओ और बताओ कि बन रहा है या नहीं बन रहा है।
अच्छा यहाँ पे और हम लोग कुछ पढ़ना है और कुछ पढ़ना है, एक चीज और मान सकते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यही है कि कुछ ऐसा हम लोगों का एटम्स है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, बट वहाँ पे डुप्लीकेट रूल या ऑक्टेट रूल को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो वो लोग कुछ और भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप लोगों का XeCl2 इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जो इस तरीके का काम कर रहा होता है, जिसमें एक्सेप्शन है। तो उसमें एक याद रखना है, XeXenon Cl2, xenon क्लोराइड, बस बहुत ज़्यादा याद रखना है। ऐसे तो क्वेश्चन देगा नहीं एक्सेप्शन पे, तो बनाने वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट रेडी रहो, ठीक है। तो ठीक है, यही तक हम लोग वीडियो को एंड कर रहे हैं, और आप लोग पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना। नेक्स्ट वीडियो कोशिश रहेगा कि कल ही आ जाए, मंडे या फिर ट्यूसडे तो कंफर्म आए। मंडे अगर कल नहीं आया तो ट्यूसडे कंफर्म वीडियो आए, तो अच्छे से इसको पढ़ाई करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना। आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।